गुड आफ्टरनून क्लास थर्ड। आज हम लोग पढ़ाए हुए पाठों का पुनरावृत्ति करेंगे, जिसको इंग्लिश में रिवीजन बोलते हैं। तो बच्चों, आपने जो पढ़ा है उसको एक बार हम लोग पुनः रिवाइज कर लेंगे या पुनरावृत्ति कर लेंगे, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो मैं आज आपको समझाऊंगी हिंद देश के निवासी का अभ्यास कार्य। तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा, और जिनके पास पुस्तक है वो बच्चे अपनी पुस्तक में ध्यान देकर पढ़ेंगे। सबसे पहले बच्चों आता है आपका शब्दार्थ। ठीक है, जैसे इसमें दिया हिंद, तो हिंद मीन्स क्या होता है? हिंदुस्तान कॉमा भारत। चाहे आप हिंदुस्तान लिखिए चाहे आप भारत लिखिए। हिंद माने हिंदुस्तान, भारत, जन माने लोग। जैसा कि हमने कविता पढ़ाते वक्त आपको लाइन रेखा नीचे खिंचवाई थी, उसका अर्थ ऊपर लिखवाया था। गूथे मीन्स होता है पिरोए। टेर मीन्स होता है गाने में ऊंचा स्वर। राग मीन्स क्या होता है? विशेष ताल लय युक्त ध्वनि। जैसे जो हम लोग राग गाते हैं उनमें सब कुछ बराबर होता है, ऐसे राग होता है, इसमें ताल लय तब तक अच्छी होती है, तभी वो सुनने में मधुर लगती है। निवासी मीन्स किसी एक क्षेत्र में रहने वाले। वेश मीन्स क्या होता है? पोशाक या पहनावा। कूक मीन्स क्या होता है? कोयल की बोली। तराना मीन्स क्या होता है? एक तरह का गाना। बच्चों, अब देखिए आता है आपका मौखिक प्रश्न। जिन बच्चों ने कविता को बहुत ध्यान से पढ़ा है वही बच्चे इस प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। जैसे हमारा पहला प्रश्न आता है, हम किस देश के वासी हैं? तो हमने आपको मौखिक उत्तर भी दिए थे। हम हिंद देश के निवासी हैं। हिंद देश के निवासी है नहीं। फूलों से क्या गूंथी गई है? फूलों से बच्चों माला गूंथी जाती है, सभी को पता है। तो फूलों से माला गूंथी गई है। बुलबुल क्या गा रही है? बुलबुल तराना गा रही है। नदियाँ कहाँ जाकर मिलती हैं? नदियाँ सागर में जाकर मिलती हैं। अब बच्चों देखिए लिखित प्रश्न। अब आपके से पेपर में या एग्जाम में ये आ सकता है कि कविता की पंक्तियां पूरी कीजिए। लेकिन बच्चों कभी कभी ऐसा होता है कि 8 लाइन की पंक्तियां लिखने को आ सकती हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि पेपर में आपको लाइनें कुछ दी होती हैं कविता की, और आप लोग उसको क्या करते हैं? पूरा करते हैं। तो पूरा आप जब ही कर सकते हैं जब आपको ये पंक्तियां, आपको ये कविता याद होगी। तो बच्चों देखिए, रंग रूप वेश भाषा चाहे, यहाँ पे क्या आ गया? अनेक हैं। खा देखिए, प्यारे प्यारे फूल गूथे माला में एक हैं। ठीक, फिर आता है कोयल की डैश प्यारी। तो कोयल की कूक प्यारी, पपीहे की डैश न्यारी, यानी कि टेर न्यारी। फिर गा रही डैश बुलबुल, तराना बुलबुल डैश राग मगर एक है। फिर गंगा डैश ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी। ठीक है, तो यमुना और कृष्णा क्या है? कावेरी। गंगा यमुना, बीच में गंगा के बाद यमुना आ गया, कृष्णा के बाद कावेरी। फिर आता है 4 नंबर, जाकर मिल गई सागर में हुई सब एक है। तो बच्चों ये पुस्तक जिनके पास है, बच्चे इस कविता को बहुत अच्छी भली बात याद कर लीजिएगा। अब आते हैं बच्चों हम लोग लिखित वाले उत्तर पे। जैसे आपसे पूछा गया है, माला में कौन से फूल गूंथे गए हैं? तो बच्चों आपकी कविता में दिए थे नाम। माला में बेला है, गुलाब है, जूही है, चंपा है, चमेली है, फूल गूंथे गए हैं। अब आपसे पूछा जाएगा माला में कौन कौन से फूल गूंथे गए हैं, तो आपको पता है कौन कौन से फूल होते हैं? बेला, गुलाब, जूही, चंपा, चमेली, ये 5 फूल इसमें गूंथे गए हैं। अब आता है खा नंबर का क्वेश्चन, कोयल की बोली को क्या कहते हैं? तो बच्चों कोयल की बोली को हम कूक कहते हैं। कूक में हमने क्या सुना? कोयल की बोली। कोयल की बोली को क्या कहते हैं? कोयल की बोली को कूक कहते हैं, जिसका अर्थ होता है कोयल की बोली। दूसरा आता है, कौन कौन सी नदियां सागर में मिलकर एक हो गईं? तो बच्चों आपको पता है गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, कावेरी नदियां सागर में मिलकर एक हो गई। फिर से याद करेंगे एक बार इसको, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, कावेरी नदियां सागर में मिलकर एक हो गई। अब बच्चों देखिए, सुनो और लिखो। बच्चों देखिए, ये आपको हम इमला की तरह चित्रलेख बोलेंगे। जैसे भाषा बोला तो आपको लिखना चाहिए, वेश बोला लिखना आना चाहिए,
प्यारी, न्यारी, यमुना, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, बुलबुल, ये शब्द आपको पढ़ना है और मैं इनको बोलूंगी इमला के तौर पे, आपको ये लिखना आना चाहिए। वर्णों को सही क्रम में लिखकर शब्द बनाइए। जैसे कि बच्चों देखिए, गुलाब है, ये गलत वर्ड लिखे हैं, क्रम में नहीं लिखे गए हैं, इनको क्रम में करना है। तो लागुब गुलाब हो गया, फिर पीपहे पपीहे हो गया, फिर हो गया न यमु यमुना हो गया, फिर देखिए लीचमे चमेली हो गया, लाबुल तो बुलबुल हो गया। अब बच्चों देखिए, जो नाम कविता में आए हैं उन पर गोला करिए। से फूलों के नाम कौन कौन से आए थे? बेला, गुलाब, चंपा, चमेली आया था। पक्षियों के नाम कोयल आई थी, पपीहा था, बुलबुल थी। नदियों के नाम जैसे गंगा, कृष्णा, कावेरी और ब्रह्मपुत्र आए थे। अब बच्चों यहाँ नीचे देख लीजिए, ऊपर आए शब्द फूलों, पक्षियों और नदियों के नाम सभी का कोई ना कोई नाम होता है, तो नाम वाले शब्द क्या होते हैं? संज्ञा कहलाते हैं। ठीक है। अब बच्चों आता है हमारा एक और अनेक। दिए गए संकेत के अनुसार लिखिए। जैसे बच्चों यहाँ देखिए, मैंने एक बताया था, अगर एक चीज है तो उसको एक लिखेंगे और एक से अधिक है तो उसे अनेक लिखेंगे। आपका यहाँ पे क्या आया? जैसे एक माला तो ये एक हो गई, यहाँ पे कई माला है तो अनेक। जैसे आपके पास एक टॉफी तो आप उसको एक बोलोगे, आपके पास 5 टॉफी तो आप उसको अनेक बोलेंगे। एक पत्ता है तो ये एक हो गया, यहाँ कई सारे पत्तियां लगी हुई तो अनेक हो गई। एक चिड़िया है, यहाँ अनेक चिड़िया हो गई। अब बच्चों आता है एक को एक वचन। जैसे मैंने बताया, एक चीज है तो एक वचन और बहुत सारी चीजें हैं तो अनेक हो जाएगा। एक वचन और बहुवचन से संज्ञा, प्राणी एवं वस्तु की संख्या का पता चलता है। शब्दों के सही रूप से रिक्त स्थानों को भरिए। अलमारी में डैश, देखिए बच्चों यहाँ दिया है डिब्बा, डिब्बे, तो अलमारी में डिब्बे रखे हैं। जब है पे हैं तो यहाँ पे डिब्बे आ गया। मैंने यहाँ डैश पढ़ी है। बच्चों यहाँ बिंदी है पे नहीं लगी, यहाँ पे एक चीज दिखा रहा है हमें, तो यहाँ पे पुस्तक आ जाएगी। मुझे अकबर बीरबल की डैश अच्छी लगती हैं। देखिए है पे बिंदी है, यानी कि कई चीजें, तो कहानियां अच्छी लगती हैं। अकबर और बीरबल दोनों की कहानियां हैं तो उनको अच्छी लगती हैं। फिर डैश की सफाई करना हमारा कर्तव्य है, यानी कि बागीचे और बागीचा, सफाई करना, तो बागीचे की सफाई करना हमारा कर्तव्य है। फिर भोजन पर डैश भिनभिना रही हैं, भोजन पर मक्खियां भिनभिना रही हैं। देखिए है लगा हुआ है। फिर राज्यों के नाम को वहां बोली जाने वाली भाषा से मिलाइए। तो देखिए बच्चों, बंगाल है तो बंगाल में कौन सी बोली? बांग्ला बोली जाती है। गुजरात है तो गुजरात में गुजराती, पंजाब है तो पंजाब में पंजाबी, असम है तो असमिया और महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है। ठीक, तो बच्चों आपका ये पहले पार्ट का हमने पुनरावृत्ति करा दी है। जिन बच्चों ने अपना बुक ले ली है, काम कर लिया है उसमें, तो उसको ध्यान से पढ़ते रहें। इसी से संबंधित आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। बच्चों फिर यहाँ पे आपका आता है ये फूलों के चित्र को पूरा कीजिए। इसको आप पूरा करके इसमें रंग भर लीजिएगा। आपकी क्लास आज यहीं तक। धन्यवाद।